हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। इस वीडियो में हम इरेगुलर पीरियड्स एंड हार्मोनल इश्यूज को डिस्कस करेंगे। लाइक मोस्ट ऑफ द वीमेन फेस द प्रॉब्लम ऑफ PCOS, तो हम इस बारे में बात करेंगे। अगर आप भी PCOS की प्रॉब्लम फेस कर रही हैं देन आई से दैट यू डू नॉट नीड टू वरी। हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इस प्रॉब्लम से निकल सकती हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्लीज़ परेशान नहीं होइए, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लीजिए। और दूसरी बात ये है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपको जान लेनी चाहिए कि अगर कोई मेथड आपको सूट करता है तो ज़रूरी नहीं है वो मेथड किसी और दूसरे पर्सन को सूट करे, क्योंकि हमारा बॉडी टाइप एवरीथिंग बहुत डिफरेंट होता है दूसरे पर्सन से। इसीलिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। सबसे पहले अगर आप PCOD की प्रॉब्लम फेस कर रही हैं देन आपको 3 चीज़ें करनी है। एक तो प्रॉपर डाइट लेनी है आपको, और वेट लूज़ करना है। आप थोड़ा सी एक्सरसाइज कीजिए, या फिर अगर आप खुद एक्सरसाइज नहीं कर सकती हैं घर पे तो इट्स बेटर दैट यू जॉइन अ जिम। और तीसरी चीज़, आपको ये सीड साइकिलिंग का प्रोसेस फॉलो करना है। सीड साइकिलिंग क्या है मैं आपको बता दूं शॉर्ट में। इट इज़ द मोस्ट सेफेस्ट एंड द नेचुरल प्रोसेस जो दुनिया भर में हर डाइटिशियन हर न्यूट्रिशनिस्ट सजेस्ट करती है फॉर हार्मोनल बैलेंस। तो कुछ स्पेसिफिक सीड्स हैं जो आपको खाने होते हैं सीड साइकिलिंग में, और मैं आपको बताती हूँ कौन से वो सीड्स हैं। मैंने चार्ट भी बना रखा है और सारे सीड्स आप देख सकती हैं, लाइन से मैंने रख रखे हैं। तो आपको जूम करके मैं सारे सीड्स दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको चार्ट दिखा दूँ। आपको फ्लैक्स सीड्स चाहिए होंगे, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फेनुग्रीक सीड्स एंड ब्लैक सीड्स। फ्लैक्स सीड्स अलसी को कहते हैं। अलसी हो गई यहाँ पर, ये रही, नहीं अलसी कहाँ गई, ये रही अलसी, ठीक है। इट कंटेन्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और हो गए पम्पकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज, ये हो गए पम्पकिन सीड्स। ये मैं गलती से रोस्टेड एंड सॉल्टेड पम्पकिन सीड्स ले आई हूँ। दीज आप जब खरीदें तो मेक श्योर ये सॉल्टेड ना हो। और थर्ड सीड हो गया सनफ्लावर सीड्स, ये रहे सनफ्लावर सीड्स। मैं आपको अभी पैकेजिंग भी खोल के दिखाऊंगी कैसे होते हैं अंदर से सीड्स। हो गया फिर मेथी दाना, ये तो बहुत ज़्यादा मशहूर सीड्स हैं, तो ये हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। ये हो गए मेथी दाना। और फिर हो गए ब्लैक सीड्स यानी कि कलौंजी। और सेसम सीड्स नहीं लिखे मैंने यहाँ पर, सेसम सीड्स का भी आपको इस्तेमाल करना है। ये रहे सेसम सीड्स यानी कि सफ़ेद तिल। सो गाइज दीज आर द 3, 4, 5, 6 सीड्स आपको इस्तेमाल करने हैं अपने सीड साइकिलिंग के प्रोसेस में। तो गाइज इन सीड्स का कैसे कंजम्पशन करना है ये मैं आपको बता दूं। अलसी के जो बीज हैं वो आपको, यानी कि जो फ्लैक्स सीड्स हैं वो आपको पाउडर्ड फॉर्म में लेने हैं, और तिल जो है वो भी आपको पाउडर्ड फॉर्म में लेना है, और मेथी दाना भी आपको पाउडर्ड फॉर्म में लेना है। बाकी जो टोटल अदर सीड्स हैं वो आप एज इट इज़ रॉ खा सकते हैं, उनको पाउडर फॉर्म में करने की ज़रूरत नहीं है। हम इनको उसमें क्यों करते हैं पाउडर फॉर्म में, ताकि ये हमारे बॉडी में जाकर अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएं और ऐसे ही साबुत नहीं निकल जाएं बॉडी में से। सो टोटल वी हैव टू यूज़ 6 टाइप्स ऑफ सीड्स एंड आई हैव शोन यू। आप इन चार्ट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। प्लीज़ आप एक चार्ट दिखा दीजिए। Guys, as you can see on the packaging it is written roasted and salted. इट्स बेटर कि आप रॉ सीड्स लें। ये रोस्टेड एंड सॉल्टेड आ गए हैं, इट इज़ फॉर स्नैकिंग पर्पज़, बट आप इनको रॉ लें बिकॉज इट इज़ मोर बेनिफिशियल एंड मोर न्यूट्रिशियस। सो गाइज दैट्स इट। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनको खाना कैसे है। मैंने आपको टाइम टेबल में दिखाया है कैसे खाना है। सो गाइज दिस इज़ द टाइम टेबल, प्लीज़ नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट। फर्स्ट 15 डेज आपको फ्लैक्स सीड्स, ब्लैक सीड्स और पम्पकिन सीड्स लेने हैं, और कितनी क्वांटिटी में लेना है, 1.5 टेबल स्पून आपको फ्लैक्स सीड्स लेने हैं, और ½ टी स्पून ब्लैक सीड्स लेने हैं, और 1.5 टेबल स्पून पम्पकिन सीड्स लेने हैं।
16 to 30 डेज आपने क्या लेना है, सेसमे सीड्स, फेनुग्रीक सीड्स और सनफ्लावर सीड्स कितनी क्वांटिटी में लेना है ये भी लिखा हुआ है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कौन से सीड्स आपको एज इट इज़ साबुत लेने हैं और कौन से पाउडर फॉर्म में लेने हैं, या फिर अगर आप चाहें तो सारे सीड्स को भी पाउडर फॉर्म में कंज्यूम कर सकती हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको। कैसे लेना है, 1.5 टेबल स्पून आपने अपने फ्लैक्स सीड्स लिए स्पून में एंड देन जस्ट यू ईट इट। ये तो बहुत टेस्टी लगते हैं, मज़ा आता है इन्हें खाने में, दे आर मोर टेस्टी। और ब्लैक सीड्स आपने ऐसे ही मुंह में रखा और वाटर ले लिया। सो इट इज़ नॉट दैट वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आप चाहें तो इसको अपने योगर्ट में या फिर अपने किसी स्मूदी बाउल या फिर जो आपका मॉर्निंग का ओट मील है उसमें भी डाल सकती हैं इन सीड्स को और कंज्यूम कर सकती हैं। सो गाइस, ये एक बहुत ही सेफेस्ट और नेचुरल प्रोसेस है टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ पीसीओडी। ये आपको 4 to 5 मंथ्स इस टाइम टेबल को फॉलो करना होगा एंड देन यू विल नोटिस दैट कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है पीसीओडी से रिलेटेड वो ख़त्म हो जाएगी। सो गाइज, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आप लोगों को बतानी है कि सीड साइकिलिंग कौन लोग हैं जिन्हें फॉलो नहीं करनी है, कौन ऐसी महिलाएं हैं जिनके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। सीड साइकिलिंग का जो टाइम टेबल है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बीपी की प्रॉब्लम है उनको बिल्कुल नहीं ये सीड साइकिलिंग का प्रोसेस फॉलो करना है। सेकंड, वो लोग जिनको सीड से एलर्जी है वो सीड साइकिलिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगी। और थर्ड, वो लोग जो वीमेन जिनके अंदर प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो गई है देन दे शुड स्टॉप टेकिंग दीज सीड्स। सो गाइज, ये 3 लोग हैं जिनको सीड साइकिलिंग नहीं फॉलो करना है। और सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप पीसीओडी की प्रॉब्लम है आपको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी 90% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी अगर आप अपनी डाइट ठीक कर लेंगी। तो आपको अपनी डाइट में क्या लेना है, जैसे आप मछली ले सकती हैं, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेकर आएँ लाइक पालक, ब्रोकोली, साग, इतने अच्छे अच्छे वेजिटेबल्स आते हैं। होल ग्रेन्स आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए और आप अपनी डाइट में फ्रूट्स ऐड कीजिए लाइक बेरीज, एप्पल्स एंड ग्रेप फ्रूट्स, जिसको ग्रेप फ्रूट जो बड़ा सा चिकोतरा भी कहते हैं जिसको। और हमारे खानों में तो ऑलरेडी इंडियन डाइट में स्पाइसेस का इस्तेमाल होता है लाइक सिनेमन एंड टर्मरिक, हल्दी जिसको हम बोलते हैं, तो आप वो लीजिए। सिनेमन का आप इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं, अगर आप ग्रीन टी पीती हैं तो ग्रीन टी में आप सिनेमन डाल लें तो सिनेमन तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और आप नट्स वगैरह का भी ले सकती हैं बट इन मॉडरेशन, एक्सेस में बिल्कुल नहीं लीजिएगा। लाइक आप 4 से 5 बादाम खा सकती हैं, 3-4 वॉलनट आप डेली खा सकती हैं। और पीसीओडी की अगर आपको प्रॉब्लम है तो इन आइटम्स को तो बिल्कुल नहीं खाइए, लाइक बेकरी आइटम्स जो कि मैदा के बने होते हैं, पापे, बिस्किट, फैन, केक्स क्योंकि इसमें मैदा होती है, सफ़ेद चावल, वाइट राइस जो कि 99% इंडिया के घरों में खाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। चीज़ बिल्कुल मना है आपको, फ्राइड फूड, जंक फूड लाइक डोमिनोज पिज़्ज़ा, मैकडी एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लाइक पेप्सी, मिरिंडा एंड कोला और रेड मीट, इन सब का आप ध्यान रखिए। अपनी डाइट का ध्यान रखिए, वेट लूज़ कीजिए और सीड साइकिलिंग को फॉलो कीजिए। अगर आप ये सब भी कर रही हैं तब भी आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं फिनिश हो पा रही है या कोई भी प्रॉब्लम है तो इट्स बेटर कि यू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड। आप अपना अल्ट्रासाउंड कराइए और जाकर अपना सारी ओव्यूलेशन की हिस्ट्री निकलवाइए, उसमें सब कुछ आ जाता है एंड देन कंसल्ट डॉक्टर दैट व्हाट मेडिसिन्स यू शुड टेक एंड etc etc. So guys, that's it for today. It was such an informative video. Guys, मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों को आइडिया रहे रफ कि कितने के सीड्स आपके आ जाएंगे। सो गाइज, ये जितने भी सीड्स आपको नज़र आ रहे हैं ये ₹894 में आ गए, नॉट एट ऑल कॉस्टली बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। सो फ्लैक्स सीड्स आपको मिल जाएंगे आराम से 250 ग्राम्स का पैकेट मुझे मिला 115 रुपीज़ में। सनफ्लावर सीड्स का पैकेट 250 ग्राम का मुझे मिला 180 रुपीज़ में। और मेथी दाना मुझे मिला 100 ग्राम 24 रुपये में। पम्पकिन सीड्स 200 ग्राम मुझे मिले 300 रुपये में। पम्पकिन सीड्स थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। और रहे हमारे सनफ्लावर सीड्स,
180 रुपीज़ में। और सफ़ेद तिल तो आराम से 45 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे 100 ग्राम सफ़ेद तिल। और मेथी दाना तो बहुत ही सस्ता आता है, 24 रुपये का पैकेट है 100 ग्राम का। और ये रहा हमारा कलौंजी। कलौंजी 20 रुपये में आपको इतनी ढेर सारी मिल जाएगी। कितनी क्वांटिटी है इसकी? इट्स 50 ग्राम्स में आपको इतनी ज़्यादा कलौंजी मिल जाएगी। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। इट इज़ नॉट एट ऑल कॉस्टली। 600-700 रुपये तक आपके सारे सीड्स आ जाएंगे। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक। आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं। प्लीज़ ऑर्डर रॉ सीड्स एंड आप प्लीज़ ये भी मेक श्योर कर लीजिएगा कि बग़ैर छिलके के खाने हैं आपको पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। तो आई सजेस्ट कि आप बग़ैर छिलके वाले ही मंगाएं सीड्स, क्योंकि छीलने में आपको बहुत ज़्यादा अंगूठे में तकलीफ़ हो जाएगी, क्योंकि हमें डेली ही खाने हैं ऑलमोस्ट ये सीड्स। वन थिंग मोर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन सीड्स को स्टोर करना भी एक तरीका है। अगर आप इनको प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और इनकी जो पावर है वो डिमिनिश हो जाएगी। तो आई सजेस्ट कि ये सीड्स आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें ताकि आपके सीड्स ऑक्सीडाइज ना हो और आपको प्रॉपर पूरी बेनिफिट्स मिले। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आई विल surely reply, and like, share and subscribe to my channel for more upcoming videos. Thank you for watching. So guys, for your ready reference, these are the flax seeds. ऐसे होते हैं छोटे छोटे से, और pumpkin seeds इस तरीके के होते हैं ग्रीन, और ये sunflower seeds है, ये sesame seeds है, these are black seeds जिसको हम कलौंजी बोलते हैं, और ये है मेथी दाना।